वुमेन्स में सबसे पहले बात करेंगे 100 मीटर में। तो 100 मीटर में वुमेन्स भारत की तरफ से नित्या गांधी खेल रहे, अभियाना राजा रंजन खेल रहे, देर स्नेहा खेल रही है, फिर से एक वेटरन खिलाड़ी शाबनी नंदा खेल रही है, धनेश्वरी है, और उसके बाद साक्षी चौहान है। तो काफी तगड़ी फील्ड लग रही है। अब करेक्ट। विशाल भाई मुझे बताओ, अभी इसमें फाइनल 1 और फाइनल 2 होगा, करेक्ट? जो बेस्ट टाइमिंग दोनों फाइनल में से हो आएगा, सकता है। हाँ, या हाँ, फाइनल होगा इसमें? डिपेंड करता है, मतलब फाइनल वन फाइनल टू एक तरीका है। दूसरा मैं आपको बता रहा था ना, जैसे हम्म, बेल्जियम में रहता है वो, क्या कि 100 के हीट्स रखते हैं, फिर अर्ली। उसमें हाँ फाइनल हाँ। ए और फाइनल बी रखते हैं, या फिर एक ही फाइनल रखते ओके। हैं जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये हम्म। फाइनल ए फाइनल बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा, यहाँ मतलब सॉरी, यहाँ पे मतलब कि हीट्स एंड फाइनल्स का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। यहाँ सिर्फ फाइनल ए फाइनल बी, जो भी मतलब कि दो फाइनल्स होंगे, जो भी टॉप करेगा। बट इट काइंड ऑफ इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, खासकर एक कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में, बिकॉज अगेन अगेन हम गैस ही कर रहे हैं, हमें पता नहीं है भाई कि क्या होने वाला है। जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्केड्यूल एट ऑल हमें नहीं मिला है। सो या हमें इवेंट का लिस्ट भी नहीं पता लगा है कि कैसे इवेंट रहने वाले हैं, मतलब किस तरीके से प्लानिंग है। यस। बट या नित्या गांधी जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में है। अभिनय राजा राजन से मेरी ज्यादा उम्मीदें हैं, वो शी इज डूइंग यस। वेरी वेरी वेल। एंड धनेश्वरी हैज मेड अ कमबैक आफ्टर serving a 3-year ban, and she did very well in the Tamil Nadu state meet as well. 11.32 something उन्होंने किया था, so which makes her the fastest Indian woman this year. But let's see उनकी परफॉर्मेंस वो सस्टेन कर पाती है, क्या रहता है हिसाब। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, यस। अभिनया को हमने उस हिसाब से अभी तक हाइप नहीं किया है, बट शी डिजर्व्स ऑल द हाइप। एंड with the kind of talent she is at the age of 19, you 19, can करेक्ट। see that she can अभी तो deliver. जूनियर जूनियर है, Ah, लाइक she's under अभी 20 years. अकेले। यस, करेक्ट। Junior, yes, so yeah. Again, yeah, काफी foreign athletes ही participate कर रहे हैं, as you have shown over here. So it'll be again a very keenly contested race. So देखना पड़ेगा यस। कैसा रहता है। But हाँ, I think जो इसमें नित्या और धनेश्वरी और आपकी अभिनया, ये तीन हाँ बने। थोड़ी टॉप पे लग रही है। शबानी ऑन हर होम ग्राउंड, veteran athlete participating in her home ground on a very big stage. So um, it'll be very interesting to see her. Yeah, again, we are not seeing her to win a medal over here or something, being in the top 5 or top 6, but देखते हैं कैसा रहेगा। शी इज दोज बोलते हैं ना, एक फाइटर काइंड ऑफ एथलीट है, जो कि मतलब कि अगर उनको थोड़ी सी भी हम्म। जगह मिल जाती है, शी delivers the goods. But yeah, now kind of age is catching up with her. So but she has done tremendous service for Indian athletics over the past decade and a half. So yeah, hats off to her, and I hope really that she does very well at the um, at the World Athletics Continental Tour meet in Bhubaneswar, in her home ground as well. यस, और लाइक 200 मीटर में भी नित्या I गांधी mean, पार्टिसिपेट mm, करी है। mm, उसके अलावा उनित्या अयप्पा भी पार्टिसिपेट करी है, और लाइक nice. नित्या रामराज भी पार्टिसिपेट करी है इसमें। तो हाँ, इसमें भी nice. काफी अच्छी कंपटीशन मिलेगा। यहाँ हाँ, से लाइक फॉरेन कंट्री से एक ही पार्टिसिपेशन दिख रहा है, जो कि ईरान से है। उसके अलावा इसमें कोई नहीं है। हाँ, तो I think yes, she's the favorite in this one, right? She's one of the favorites in this one with her season's best time of 23.4. I think she did also well yes, in the Asian Championships. I'm not 100% sure, but हाँ, शायद यही थी। But देखना पड़ेगा। I have to confirm that कि भाई ये वो थी कि नहीं। But हाँ, her season best is very very good, and I think she will be the one to challenge the other Indian athletes in this event. यस, ओके। तो इसके बाद हम बात करेंगे 400 मीटर के बारे में। तो Yeah. 400 मीटर में आई गेस ऐश्वर्या पार्टिसिपेट करी है। उसके अलावा विद्या है। उसके अलावा सुबा वेंकटेश है। और इसके बाद जला है, जो अभी रिसेंटली जो अंडर
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, हाँ, उसमें उन्होंने 4x400 में पार्टिसिपेशन किया था। तो फोर्थ आए एक थे। बड़ा मतलब फोर्थ आए थे जूनियर में, लाइक एक बड़ा नाम है मेरे हिसाब से। वो कोच अजय के अंडर ट्रेन करती है। एक्चुअली उनके अंडर में आई गेस इससे पहले हिना, कोई तो एक एथलीट था। हिना। हाँ, हिना। हिना हम्म। उससे भी उसके अलावा भी एक एथलीट थी जो जेएसडब्ल्यू में है अभी फिलहाल। आई थिंक प्रिया मोहन बात कर रहा हूँ। हाँ राइट, प्रिया प्रिया मोहन। तो काफी अच्छे एथलीट प्रोड्यूस किए कोच अर्जुन ने, सॉरी कोच अजय ने तो। आई मीन अच्छे तब होते अगर वो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते। हीना और प्रिया जो है वो दोनों ही दे आर फॉलन ऑफ द चार्ट्स। बट या हम्म, आई मीन ठीक है, ज़ाला अगर उनके साथ अच्छे से ट्रेन कर पा रही है दैट इट्स गुड। बट टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट फाइंड हिम अ वेरी गुड कोच। दिस इज नॉट हम्म, हाउ यू कोच। आप बीच रास्ते में अपने एथलीट्स को नहीं छोड़ सकते हो। वो उन्होंने किया हुआ है, सो हाँ, या। वही एक मुझे लगा कि क्यों प्रिया को छोड़ दिया, वहां पे छोड़ना नहीं चाहिए था नहीं नहीं एक्चुअली। ठीक है, आप छोड़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इतनी ड्रास्टिकली डिप हो रही है आफ्टर सर्टेन प्रोग्रेस और द प्रोग्रेस दैट यू हैव शोन। एंड रियाजाना हिना मलिक जिनने 2 साल पहले ही शायद 52.6 और समथिंग क्लॉक किया था एज अ 15 ईयर ओल्ड। वेयर इज शी? अगर ये एथलीट कहीं यूरोप में होती, शी वुड हैव बीन क्वालिफाइंग फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स दीज टाइम्स, इन दीज टाइम्स, हम्म, और एटलीस्ट क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। या वही है, यहाँ पे स्टार्टिंग के फल तोड़ने के चक्कर में आप जो है पूरे पेड़ को आप बोलते हैं ना, वो मुर्गी अंडा देने वाली जो स्टोरी होती है, कि वो बंदा जो है हाँ लालची हाँ। इतना रहता है कि मुर्गी काट देता है। काट देता है। तो ऐसा एक लग रहा है मेरे को। यहाँ पे भाई सारा क्या बताओ यार, बेड़ा गर्क ही है भाई। ठीक है, ना फेडरेशन को नहीं, ना फेडरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन सही से करने आती है, ना कोचेस को सही से कोच करना आता है। कोचेस। So, मिट्टी है पूरा भाई, मिट्टी और कुछ नहीं। वो तो शुक्र हो यस भाई एक लाइक। आधे ये जेम्स हिलर टाइप के कोचेस का, जो कि मतलब कि अच्छे से गाइड करते हैं और मतलब कि पूरा प्लान बनाते हैं विद एथलीट, सो दैट दैट इज नीडेड। एंड होपफुली बाकी लोग भी ये सूट फॉलो करें। इंडियन कोचेस आर वेरी गुड, आई एम नॉट, मैं किसी भी इंडियन कोच के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं बता रहा हूँ कि जेम्स हिलर का एक अच्छा तरीका है टैकल करने का। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कोच हनुमान जो है, उनने भी अच्छे तरीके से दीपिका को ट्रेन किया है। ठीक है, एंड दीपिका करेक्ट। इज डूइंग वेल नाउ, शी इज इम्प्रूविंग हर अंडर 20 रिकॉर्ड एवरी सीजन। आई हैव सीन दैट। सो ऐसे आप मतलब कि एक एथलीट को जो है लॉन्ग टर्म में उसको डेवलप करते हो। ठीक है, ये नहीं होता कि हम्म, आपने एक दो सीजन में उनको भाई ब्रेकआउट स्टार बना दिया, उसके बाद गायब हो गए, फिर आप भी गायब हो गए। दैट्स नॉट हाउ यू शुड कोच एन अप एंड कमिंग एथलीट। बट या क्या करें, जो है यही है। लाइक इसमें फॉरेन कंट्री से भी काफी पार्टिसिपेट्स है, लाइक साउथ अफ्रीका से शेरली है, पर इवान से ग्रेट ब्रिटेन से, एंड हर्षिनी फर्नांडो है श्रीलंका से। तो क्या लगता है, ऐश्वर्या बीट कर पाएगी इन बड़े नाम को? ऐश्वर्या का पुणे में आई डोंट थिंक उनका अच्छा टाइम रहा था। पुणे में ही था ना शायद, यस करेक्ट। 54 का था। 54 था पुणे में। हाँ, ये समझ नहीं आया मतलब कि आप इतना अर्ली सीजन में पीक करके फिर अपने पूरे सीजन को या तो आप पहले आ नहीं रहे हो किसी भी मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड देन व्हेन यू आर कमिंग यू आर गिविंग 54 और टाइम्स। इसमें आप फिर स्केप्टिकल भी हो जाते हो कि भाई ये टाइमिंग कैसे आ रहा है। So हम्म। I hope she is clean and she proves all of us wrong. But like with a good performance, of course. Um, but you cannot be coming from 51, 51 क्या 51 के बिल्कुल 51.1 था या 51.0 समथिंग था, 51.12 था, क्या था मैं भूल गया, जो भी है। तो उसके बाद आप 54.5 या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो दैट इज ऑलमोस्ट 3 सेकंड आपको ज्यादा लग रहे हैं उसी रेस को कंप्लीट करने में। और पुणे जैसे वेदर में, जहाँ पे मतलब कि वेदर का हम्म। भी इशू नहीं रहना चाहिए होपफुली। मतलब कि आप बोल रहे हो कि बहुत सल्ट्री था या बहुत इशू था, आई थिंक देहरादून में जो जनवरी में वेदर रहता है, वैसा ही मौसम यस। पुणे में आपको जून जुलाई में मिलेगा, करेक्ट? करेक्ट सो करेट। क्या था, या फिर बहुत ज्यादा टेल विंड आ गई थी आपको होम स्ट्रेच में, ये भी कभी एक इशू हो सकता है कि मतलब कि व्हेन लैक्टिक का इफेक्ट जब किक इन करता है, और अगर उसी टाइम पे आपके, अगर आप होम स्ट्रेच में दौड़ रहे हो और वहां पे बहुत ही ज्यादा हेडविंड आ जाए,
then 400-meter runners can also get feel the pressure of that. बट या स्टिल उसके बाद बावजूद भी मतलब आप कितने भी पैरामीटर्स लगा लो ना, 52.5 52.8 ऐसा टाइमिंग आप एक्सपेक्ट करते हो, बट इट वाज क्वाइट बिट अवे फ्रॉम दैट मार्क. सो शी विल हैव टू डू अ लॉट Yes. ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ पे भी उनका टाइमिंग अच्छा नहीं आता. बट होप शी प्रूव्स अस रॉन्ग विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एट द ओपन मीट इन भुवनेश्वर. यस, लाइक यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो शेरली है उसका 51.28 का बेस्ट है, हाँ तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो शी शुड बी आगे दिख रही है. यस. she should be favorite. Let's see. Conditions कैसे हैं? If she has suited, if she has kind of acclimatized to these conditions, that will be also very important. But yeah, let's see. Again, participate करती कि नहीं, start list में देखना पड़ेगा. ये भी चीज रहेगी. Yeah, यस, उस दिन ही पता चलेगा. वो उस ओके, दिन ही पता तो चलेगा भाई. उसके बाद 800 मीटर के बारे में बात करते हैं. 800 मीटर में केएम चंदा है, उसके बाद अमनदीप कौर है, देन हर विक्रम है, जो पार्टिसिपेट करने वाली है. तो इसमें भी आई गेस पूरा इंडियन ही पार्टिसिपेशन है फॉरेन Mostly की हाँ, तरफ से. एक दो हाँ, participation. दूसरी एक दो है, वो भी नेपाल से रहेगा हाँ, मेरी तरफ से. नेपाल, तो फिलीपींस. यस, करेक्ट. और इसमें भी लाइक केएम चंदा आगे दिख रही है क्या मेरे हिसाब से ऑल केएम टाइम. चंदा को कुछ शायद इंजरी हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी, आई मीन ड्यूरिंग द सेमीफाइनल्स, एंड उसकी वजह से उनका फाइनल्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हुआ था. बट आई वो होप लाइक हाँ. द फिनिशिंग लाइन जब फिनिश कर रहे थे तब उनको हाँ, लाइक शी काइंड इंजरी ऑफ हो गई. मतलब इंजरी हो गई थी, पकड़ा काइंड हुआ. ऑफ बर्नआउट, लैक्टिक भी हो हम्म, सकता है, और yeah, there could be a lot of things, but yeah, she was not feeling well after the semifinals. She didn't do exceedingly well in the finals as well. She did clock a very decent time, but yeah, that was kind of far away from her semi-finals time, I think, in the finals. So, yes. but again, that said, KM Chanda जो है वो एक बोलते हैं ना, ऐसे इवेंट्स में और ऐसी कंडीशंस में शी कैन डू वेरी वेल. सो आई होप हम्म, कि वो अपने पर्सनल बेस्ट के आसपास आए यहाँ पे, सब 201 क्लॉक करे, दैट इज द होप. और अमनदीप कौर उनको होपफुली चैलेंज करे थोड़ा बहुत, बिकॉज शी इज द वन हु डिड वेल इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एज वेल. आई थिंक सेमीफाइनल तक पहुंची थी, फिर वहां पे शी काइंड ऑफ फेल अपार्ट, बट ओवरऑल उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक था. सो लेट्स सी कैसा रहेगा, बट हाँ, ये इंडियन डोमिनेटेड इवेंट ही रहेगा. एंड सेम गोज फॉर 1500 एज वेल. आपकी लिली दास, पूजा, हाँ, पूजा. लिली दास है. पूजा इज लाइक एशियन चैंपियनशिप्स में उन्होंने मेडल्स लिए थे इस इवेंट में. फिर तेपे में जाके भी, ताइवान में जाके भी शी डिड वेरी वेल इन दिस इवेंट. सो हाँ, ओवरऑल पूजा शुड बी द फेवरेट फॉर दिस वन. आई थिंक पूजा ने अभी 800 भी दौड़ा अभी रिसेंटली पोलैंड में, 2 दिन पहले, जब ये विशाल और ये सब अनुरानी ने 60 प्लस किया था ना. 62. She was, yeah, yeah, 62. she was there as well, Pooja. I think she clocked the sub 203 timing in 800. So, ओके. she's in a very good form. She's in kind of, she's the best 800, 1500 meter runner that India has seen this season. So, it's very important for her to keep the momentum up and do well at the World Continental Tour meet in Bhubaneswar. Yeah, यस, she लाइक should be the one to beat. केएम हाँ. चंदा को ये बैक टू बैक इवेंट पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. मुझे लगता है एक ही खेल सकती एक है. या एक में नहीं स्टार्ट करेंगी, फिर वो देखते हैं. अगेन ये एंट्री लिस्ट है, एंट्री लिस्ट से ज्यादा हम्म. इम्पोर्टेंट स्टार्ट लिस्ट होती हैं. स्टार्ट लिस्ट देखते हैं जब आएंगी, करेक्ट. बेटर बता पाएंगे. पर अंकिता ने 1500 के लिए किया है. शी इज अ वेरी गुड 3000 मीटर, शी इज अ वेरी गुड 3000 मीटर स्टीपल चेज रनर. 1500 में या. लेट्स सी हाउ शी डज, एंड आई होप शी डज वेल. या, उनके लिए एक्चुअली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्या इससे पहले, हाँ, या? 1500 में किया है उन्होंने पहले भी, पर इस साल नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. इस साल उनने यस, यस. 5000 से 3000 मीटर स्टीपल चेज का वो एक तो शिफ्ट मारा है. और आई थिंक इस साल कब किया था उन्होंने, 1500 उन्होंने किया था शायद, मेरे को याद आ रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि उन्होंने टाइमिंग क्या किया था.
पर हाँ वही 410 412 ऐसा कुछ रेंज में था, पर वो चेक करना पड़ेगा एक बार। ओके। तो इसके बाद 100 मीटर हर्डल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हाँ मोस्टली नित्या डेफिनेटली। रामराज, हाँ, उसके बाद नंदिनी है, वो पार्टिसिपेट करी है। उसके बाद साहू है, प्रज्ञान साहू, इनका भी नाम काफी चर्चे में था बीच में। तो इसके अलावा लाइक फॉरेन कंट्री से भी है, बट वो एक ही है, टुमी होपे, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो इसमें भी ज्यादा मोस्टली इंडियन डोमिनेंस लग रहा है। नित्या एंड इवन प्रज्ञान प्रशांति साहू, तो ये सब अच्छा कर रहे हैं। मोमिता मंडल का नाम था उसमें, आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, मोमिता का नहीं था, मैंने भी वही देखा एक्चुअली। मैं भी लॉन्ग जंप में भी चेक किया, बट उसमें भी उसका नाम नहीं था। मैं भी हम्म, ब्रेक लिया होगा क्योंकि इंटरसेट भी हाँ आ रहा है, इंटरसेट में वो भी भी था, और काफी। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी थी, शी वाज देयर। आई थिंक देयर करेक्ट। वाज सम इंजरी टॉक्स एज वेल, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। बट या यस। yeah, it should be again very बोलते ना इंटरेस्टिंग इवेंट टू सी कि कैसा करते हैं ये लोग। बट हाँ, लेट्स सी नित्या वर्सेस प्रज्ञान प्रशांति साहू, हाउ डज दैट गो। या यस। इसके बाद लाइक मैं वुमेन्स लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मोस्टली सहेली सिंह, भावनी यादव और पवना नागराज पार्टिसिपेट करिए, जो टॉप एथलीट है इंडिया की ओर से। इसके अलावा अदर कंट्री से भी पार्टिसिपेट है, जैसे कि एलिस हॉपकिंस एलिस हॉपकिंस। ग्रेट ब्रिटेन से है, यस, और सीमा चौधरी जो नेपाल से है। तो मोस्टली सहेली सिंह और हॉपकिंस के बीच टक्कर हो सकती है। भवानी यादव भी लाइक काफी अच्छा जंप किया था, आई गेस। उनका भी 6'2" या 6'3" के आसपास कुछ तो ऐसा बेस्ट है। तो हाँ उनने आई थिंक इसमें भवानी यादव ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो चेंगडू में होते ना लास्ट टाइम, वहां पे ब्रॉन्ज लाया था यस। उन्होंने लॉन्ग जंप पे। सो बट हाँ उनकी क्रेडिबिलिटी शायद वहीं तक सीमित रहती है। शी हैज won a few medals here and there nationally, but you would have expected her to grow a much become a much better athlete, but she has kind of remained stagnant. शैली का अगेन परफॉर्मेंस जो है डिप ज्यादा दिखा है as opposed to growth. So she also is not in the best of forms, but let's see how she does. 6.5 या 6.6 कुछ किया था हमने इस सीजन के स्टार्ट में, and then she has fallen apart again. यस। पावना नागराज ऑन द अदर इसमें हैंड, मतलब एनसीडब्ल्यू में अभी पार्टिसिपेट किए वो सर्किट में, एंड शी वाज देयर एंड देयर अबाउट्स, बट देखते हैं यहाँ पे कैसा करते हैं। एंड या आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। ये लाइक एनसी सुजन का भी नाम था, बट उन्होंने अभी विड्रॉ किया। उनको भी एक थोड़ा सा निगल है, तो उसके कारण उन्होंने बैकआउट किया। उनका भी सही था क्योंकि बैक टू बैक कंपटीशन चल रहे हैं, ऊपर से या वर्ल्ड चैंपियनशिप नजदीक आ रही है और इंटरस्टेट भी है 10-15 दिन में फिर से। आई थिंक तो शी इज ऑप्टेड आउट फॉर द सीजन, सो वो ओके। इस सीजन में नहीं आएगी। हाँ इट वाज लुकिंग नॉट लुकिंग नाइस फॉर हर एज वेल। द हम्म। बोलते ना द मार्क्स शी वाज रिकॉर्डिंग, 6.2 में उनका आ गया हम्म। था फ्रॉम 6.7 फ्रॉम लास्ट ईयर, एंड that is not very impressive. So there must have been some issues, and that's what I say. If you have issues, please take a season off and work out the issues with the coach. Do not keep on participating like a few of them have done, or keep on doing. यस, लाइक आप लाइक काफी समय से लॉन्ग जंप में भी काफी डिप आ रहा है, लाइक जितना हाइप अप हुआ था लास्ट ओलंपिक साइकिल That's में, true. That's true. उसके बाद तो That's true. काफी डीप डीप लग रहा है हमें। तो अभी ठीक है, डिप देखते इज हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें अगर डिप आ रहा है, दैट्स नॉट एन इशू। बट हाँ, अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स के लिए ट्राई मार रहे हो तो दैट कैन बी प्रॉब्लम, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई के लिए कर रहे हो। बट अगेन यू हैव almost 3 years to recoup and do well at the Olympics in Los Angeles. So that should be the target at the end of the day. Yeah. यस। ओके, सो इसमें आई गेस आखिरी इवेंट होगा ये वुमेन्स का। तो इसमें Mhm. जावलिन थ्रो में इंडिया की लाइक जो सुपरस्टार है अनु रानी भाग ले रही है। इसके अलावा शिल्पा रानी है, उमा चौधरी है, उसपे उसके अलावा करिश्मा भी है, और रामेश्वरी जैन भी है। तो Yeah. इसमें आपको कोई नया
अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा। आई गेस उमा चौधरी का मैंने नाम सुना था, और शिल्पा करिश्मा रानी आई का भी थिंक, मैंने सुना। करिश्मा शायद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के फाइनल में पहुंचे थे विद अ वेरी गुड थ्रो ऑफ 53 ऑड मीटर्स, एंड या उनका पर्सनल बेस्ट भी 55 है। सो शी इज यंग एंड अपकमिंग एथलीट, तो वो शायद चैलेंज करें एक मतलब अपने पर्सनल बेस्ट को, नॉट अनुरानी डेफिनेटली। Shilpa Rani हम्म। also was one athlete who was challenging Anurani for uh, for a brief while, but फिर उनका फॉर्म भी डिप हो गया एंड she was not able to बोलते ना uh, re recalibrate herself into her 2022 form. But yeah, Anurani has again announced herself on the big stage again. World Continental यस। Tour पोलैंड में उनने 62.59 मीटर, जो कि उनका शायद करियर का चौथा या पांचवा बड़ा थ्रो है। इस साल के पांचवी। टॉप लिस्ट्स में भी वो 13th 14th ऐसे नंबर पे आ गई हैं। सो इट शोज कि भाई उनमें अभी भी एक बोलते ना एक द विल टू डू वेल is there, and हम्म। this is very impressive of her at the age of 33 or something. She's still producing these performances जहाँ पे आप um, बता सकते हैं कि भाई आई बिलोंग एट द वर्ल्ड लेवल, आई बिलोंग एट द वर्ल्ड स्टेज। सो kudos to her. I hope she qualifies for her, she has already qualified for two world championship finals. She could kind of make a record for herself if she qualifies for third world championship final, and if she replicates the 62.59 meter throw and fight the demons from Tokyo Olympics, she can do that. She can make it in the finals of world championships in Tokyo. She's more or less qualified, by the way, if I'm not mentioned that वो उनका qualification almost certain है with the throw she got in Poland, and let's hope to see her do well in Tokyo. Yeah, या that's the whole उम्मीद। या इसके अलावा लाइक मैकेंजी भी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और निदिशा भी है श्रीलंका की हम्म, तरफ से, हम्म। और जैन वैन भी है साउथ अफ्रीका की तरफ से। बट इनका मुझे लगता है अन्नू रानी ही सबसे फेवरेट रहेगी हाँ, इसमें। स्कॉलविक आई थिंक थोड़ा बहुत क्लोज रहेंगी फिर भी। उनका स्कॉलविक का आई थिंक पर्सनल बेस्ट कहीं पास में है, if I'm not wrong. उनका तो एंट्री है, हाँ, बट 57.7, 57.07. Yeah, so she's second best in as far as season best goes. देखते हैं how she does and if she is able to challenge Anurani. But या again, लाइक overall another बोलते हैं ना एक interesting event रहेगा ये। यस, लाइक इसमें भी लाइक अन्नू रानी के अलावा अभी तक हमें भी कोई ऐसा बड़ा नाम, जैसे नीरज के बाद एटलीस्ट वी हैव मेंस की दो तीन है लाइनअप है, बट वुमेन्स There was में। a significant time when I remember Swapna Burman used to be India's second best javelin thrower after Anurani. She used to do अनुराग। 52, 53 meters in heptathlon meets, and या she used to do 1.87, 1.86 meters in high jump. She was the best हाई high जंप। jumper and best second best javelin लव। thrower. So हाँ, अभी फिर भी थोड़ा सीन बेटर हो गया है with Deepika doing well in one or two meets, and the likes of Karishma Sahal qualifying in a global final. So that is important, or that is impressive to see, but we have to keep up the good work because अगेन javelin एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमें इंडिया की तरफ से दो ओलंपिक मेडल मिले एथलेटिक्स में आफ्टर एटलीस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यही तो मिले हैं। सो आपको इसमें एक क्रॉप ऑफ बोलते हैं ना एथलीट्स मिलने चाहिए थे अभी तक, बट वो नहीं मिल रहे हैं आफ्टर अनुरानी। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ बोलते हैं ना not really ideal, but hope to see better or performances from these athletes in coming 2 seasons, coming 3 seasons. ओके। और इसके अलावा लाइक टीम इवेंट्स है लाइक 4x400 मीटर रिले, तो इसमें जी, आपको लगता है कोई पार्टिसिपेशन होगा, या नहीं नहीं इंडिया है, इंडिया टू। डेफिनेटली नहीं नहीं, श्रीलंका के एथलीट्स डेफिनेटली होने चाहिए इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है। या मतलब साउथ एशिया के जितने भी टीम्स है उनको इनविटेशन मिला होना चाहिए होपफुली। पता नहीं मालदीव से किसी एथलीट को मिला है कि नहीं मिला है, बट या आई सी इंडिया वर्सेस श्रीलंका देयर इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स एंड मिक्स्ड, अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अगर प्रोग्राम में मेंशन है तो होना चाहिए, अगर नहीं होता है देन आल्सो इट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है।
या प्रोग्राम में तो सेपरेटली मेंशन है, मेंस 4x400 एंड वुमेन्स 4x400। करेक्ट। तो देखने वाली बात है, कितने टीम्स राइट। पार्टिसिपेट करती हाँ, हैं। या देखना पड़ेगा। या ओके, आई होप सबको लाइक जो हमारा डिस्कशन हुआ इससे काफी जानकारी मिली होगी, स्पेशली एथलेटिक्स के बारे में। तो ऐसे ही आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे पॉडकास्ट हम लेते आएंगे, और आपको जानकारी देते रहेंगे। विशांक भाई से भी हम फिर से जुड़ेंगे एथलेटिक्स के बारे में जानकारी के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।